सो देखो, अगर कोस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लियो तो अच्छी बात है, नहीं डाउनलोड कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। उसके बाद कोस्ट गार्ड के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं, लाइक आपको डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए, सारे के सारे यहाँ पे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आपका कोई भी एक भी डाउट नहीं बचने वाला, तो डेफिनेटली वीडियो को फुल वॉच करना, और कोई दिक्कत है तो मुझे डेफिनेटली कॉमेंट में आप आस्क कर सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी लिंक सीधा प्रोवाइड करा दिया, तो आपको आना है सीधा इस लिंक पर क्लिक करना, ये आपको सीधा एडमिट कार्ड वाले इंटरफेस पे आपको ले जाएगा। यहाँ पे आपको आ जाएगा, आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना, आपको अपना पासवर्ड डाल देना, उसके बाद आपको कैप्चर डाल देना, उसके बाद उसी वाले इंटरफेस पे जहाँ पे एग्जाम सिटी एग्जाम डेट देखे थे भाई, आपका एडमिट कार्ड आपके मेल आईडी पे भी आएगा। तो अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन ना पालो, मैं आपका मतलब आ जाएगा आपके मेल आईडी पे, और ना भी आए तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, CHAUHANSHU29 चौहान29 के नाम से, मैं नाइट में निकाल के आपका भेज दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे वैसे आ जाएगा, आपने अगर जहाँ पे मेल आईडी पे ही आएगा तो टेंशन ना लेना अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो। ऑलरेडी मैंने बता दिया कैसे डाउनलोड करना, ईमेल आईडी यहाँ पे डालना, पासवर्ड डालना, उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने एक भाई का ईमेल आईडी चलो डाल के दिखा भी देता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ। देखो मैंने डाल दिया, अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो थोड़ा मे भी ये देखो निक कैप्शन डज नॉट मैच, ये केवल चोचलेबाजी है, ठीक है। आपका डाउनलोड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस नीचे इस पर क्लिक करना, आपको एडमिट कार्ड पे चले जाना, डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे आपका एडमिट कार्ड दिखाने लगेगा, ठीक है। एक सेकंड चलते हैं, ये देखो यहाँ पे लिख के आ गया डाउनलोड एडमिट कार्ड, नीचे दिखाई दे रहा है ना भाई डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो अपने शशांक भाई का है, तो इसे हम एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हाल टिकट नंबर दिया, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ, उसके बाद वहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर जीडी दिया। उससे पहले आपका ये दिया था आप किस कैटेगरी से हो, जनरल से हो, एससी से, इसके ऊपर क्योंकि आधार नंबर था इस वजह से मैंने दिखाया नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे शिफ्ट बी भी एग्जाम होने वाला 20 मार्च को सैटरडे को, रिपोर्टिंग टाइम 11:15 है, क्लोजिंग टाइम 11:45, एग्जाम 1 से 2:15 के बीच में होगा। आपका डीबीजीडी सेम दोनों पेपर होने वाले हैं। लैंडमार्क इनका अगर एग्जाम सेंटर की बात कर लेता हूँ तो प्रयागराज में इनका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है कैसे क्या होगा, आगे बात करते हैं। उसके बाद चलो आगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा गाइज, एक जरूरी बात बता देता हूँ, नाइट में मैं डेली क्विजेस कराता हूँ 100 क्वेश्चन का ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीग्राम पे। तो आप में जो भी नहीं हो वहाँ पे आ जाओ, क्योंकि पहले से पहले इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब जैसे मैं यूट्यूब से यार बहुत दुखी हूँ, यूट्यूब नोटिफिकेशन मेरे किसी भी वीडियोस का, इस वीडियो का शायद जाए देखते हैं, लेकिन मोस्टली वीडियोस का नोटिफिकेशन ही नहीं जाता है। तो होता क्या कि थोड़ा डिमोटिवेट टाइप में फील करता हूँ। तो इस वजह से मैंने टेलीग्राम पे सोचा कि आप सभी को टेलीग्राम पे बता दूँ, तो वहाँ पे ऐसा क्या होता है, हम ग्रुप बनाए तो वहाँ पे सभी को पता चल जाता है। चलो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बात कर लेते हैं कैसे क्या करना है। आपका कैंडिडेट मैं बताता चलूँगा, ऑलरेडी मैंने सारे के सारे पॉइंट पढ़ रखे हैं। कैंडिडेट विल हैव टू ब्रिंग द सेम ई एडमिट कार्ड। आपको भाई जो स्टेज फर्स्ट का एडमिट कार्ड है ना, ये वाला एडमिट कार्ड को बिल्कुल सेफ रखना है। सीडी वगैरह जो सर वगैरह वहाँ पे आपका साइन वगैरह करके आपको आपका एडमिट कार्ड वापस कर देंगे, और ये एडमिट कार्ड आपको बचा के रखना होगा वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसका जरूरत स्टेज सेकेंड एग्जाम पे, स्टेज थर्ड एग्जाम पे, हर एक स्टेप पे पड़ेगा। तो भाई जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे उसे सेफ रखना, पहला नंबर। दूसरा, एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह आपका चेंज कुछ नहीं हो सकता, जो हुआ है वही रहेगा। फोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपकी वहाँ पे अलाउड नहीं है, कुछ भी ऐसा आगे मतलब कि अगर ऐसा लेके गए कुछ भी गड़बड़ तो FIR वगैरह आपके ऊपर केस वगैरह भी इंडियन कोस्ट गार्ड कर सकता है। इंडियन कोस्ट गार्ड रिजर्व द राइट टू कंडक्ट, हाँ ये भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्पोस्टर वगैरह अगर कुछ भी कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो वो होता क्या है कि आपके अगेंस्ट में रीअसाइनमेंट टेस्ट कंडक्ट कराया जा सकता है, और आपके ऊपर केस वगैरह भी किया जा सकता है अगर आप कहीं भी बाई मिस्टेक गड़बड़ी पाई जाती है इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू। पांचवें नंबर पे बात कर लेते हैं, द कैंडिडेट शुड नॉट दियर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन विल बी प्योरली प्रोविजनल। लाइक आपका सारे के सारे मतलब स्टेप्स होंगे, सारे के सारे मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, सबका सब कुछ बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, लाइक सब कुछ प्रोसेस अच्छे से चलने वाला है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, ये वाला मैंने पॉइंट पढ़ा था। आगे कोस्ट गार्ड रिजर्व द राइट, ये मैंने बता चुका हूँ। यहाँ पे दिखा हुआ था कि इम्पोस्टर वर्ड आया हुआ था, लाइक जो भी गड़बड़ करेंगे उनके अगर से कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो आपको उनको टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे लिखा कोस्ट गार्ड रिजर्व द राइट टू कैंसल द एग्जामिनेशन ऑफ अ पार्टिकुलर सेंटर ड्यू टू इन्वेस्टिगेशन रीजन इवन आफ्टर इश्यू ऑफ ई एडमिट कार्ड। मतलब उन्होंने ये भी लिख रखा है 6 नंबर पे कि अगर मतलब लाइक वही मान सकते हो कोविड की वजह से, मान लो कोविड की वजह से, तो किसी एक स्पेसिफाई जगह का एडमिट कार्ड वो मतलब बंद भी कर सकते हैं। अगर कोस्ट गार्ड चाहेगा तो बंद भी कर देगा कि हाँ हम यहाँ का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर रहे हैं वो अपनी वजह से, ठीक है। और द कैंडिडेट मस्ट बी, क्या लिखा, द कैंडिडेट मे बी डायरेक्टेड टू रिपोर्ट एट एग्जामिनेशन सेंटर ऑन एनी अदर डे और वेन्यू। कोस्ट गार्ड विल नॉट बी द बियर ट्रांसपोर्टेशन बोर्डिंग एंड लॉगिंग चार्जेस ऑन अकाउंट ऑफ चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर और एग्जामिनेशन डेट। मतलब वो कोई कोस्ट गार्ड खर्चा नहीं उठाने वाला, लेकिन वो अगर चाहेगा तो भाई आपका एग्जाम वगैरह पोस्टपोन कर सकता है। यहाँ पे उन्होंने सिंपल सा दे रखा है 6 नंबर पे। 7 पे बात कर लेता हूँ, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट अप। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने वो भी मैं आपको फास्ट में बता देता हूँ।
ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको एडमिट कार्ड लेके जाना, एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन में से आधार कार्ड अपना लेते जाना, और यह आधार कार्ड मतलब कुछ ना कुछ अपना डॉक्यूमेंट लेते जाना, लाइक अपनी प्रूफ आईडी के लिए, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। एक कलर्ड प्रिंट ऑफ ई एडमिट कार्ड, जो आपका ये एडमिट कार्ड इसका कलर प्रिंट आउट लेके जाना है। 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ लेके जाने, जैसी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट की थी। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फादर नेम, मदर नेम, आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ में अगर कुछ भी गलती हो जाती है, ठीक है, स्टेज फर्स्ट में एग्जाम में, तो आपका यहाँ पे विल बी कैंसल्ड एंड कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन द एग्जाम। आपकी जो योग्यता होगी उसे कैंसिल किया जा सकता है और आपको एग्जाम में कैंडिडेट को मीन्स वहाँ पे बैठने नहीं दिया जाएगा। सिंपल बड़े बड़े टर्म में आपको पढ़ने को यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 9 की ओर, नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड एट पैरा 7, तो ये कोई चलो जरूरी नहीं। कैंडिडेट विल बी टू इंटर एग्जामिनेशन हॉल विद, जो सारी चीज़ें ऊपर बताई गई, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लेके रिपोर्ट करना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। एग्जामिनेशन गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं। इससे पहले एक बात मैं आप सभी को और बता देता हूँ, जो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप सभी कर लेना, क्योंकि भाई एग्जाम के लिए 4-5 दिन मैं बोलूँगा बचे हुए हैं। जैसे तीसरे चौथे दिन बाद अभी एग्जाम है, तो डेफिनेटली जीडी का पेपर देने जाने वाले तो जीडी के लिए जरूर टेस्ट लगा के जाना। डीबी वाले तो लगाए हों, मुझे पता है। जीडी के लिए क्यों लगा के जाना, क्योंकि जीडी के लिए टाइम कम है। टोटल मैं टाइम बोलूँ तो एक घंटे कितना था, 1 बजे से पेपर शुरू होगा, 2:15, 60 मिनट, ये 75 मिनट आपका टाइम होगा। 75 मिनट में आपको सारे के सारे पेपर करने होंगे। तो पहले से आपको, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ रैंकिंग वगैरह तो वो सब ठीक होता है, रैंकिंग और कट ऑफ कोई नहीं डिसाइड करता, बस टाइम मैनेज करना सीख जाओगे भाई। और आपसे ये भी देख लेना कि आपसे ऊपर कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इन टेस्टों को आके लगा लो। 149 रुपीज़ में आपको टेस्ट मिल जाएगा। 100 पे आके क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे अनलॉक कोर्स का ऑप्शन आ जाएगा भाई, इस पर क्लिक करना, यहाँ पे कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 डाल देना। जैसे ही ऑनलाइन D50 डालोगे, नीचे कूपन कोड, मतलब कि ऑनलाइन D50 मैंने डाला, उसके बाद सामने अप्लाई कर देना। अप्लाई करोगे भाई, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू एंड पे कर दोगे। गूगल पे, फोन, पेटीएम जो भी हो आपको, उससे पेमेंट कर सकते हो और आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हो। मैंने ऑलरेडी देखो एयरफोर्स नेवी के ऊपर बाई भी कर रखा है। उसके बाद एक बात और बता देता हूँ, एक बार बाई कर लोगे, दोबारा कभी बाई करोगे तो यहाँ पे जितने सारे टेस्ट दिए हुए ना, सब के सब टेस्ट आपको 160 रुपीज़ में दोबारा में मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई इसके रिगार्डिंग डाउट है तो नंबर कमेंट कर दे, मैं कॉल पे भी बात कर लूँगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे बैक आते हैं। बट डेफिनेटली टेस्ट लगाओ, 149 रुपीज़ को ज़्यादा नहीं होते भाई, आपका बहुत ज़्यादा इससे हेल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एग्जामिनेशन गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं, एग्जाम ड्रेस कोड के बारे में। मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको कैसे क्या कपड़े वपड़े पहन के जाने, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कैंडिडेट वियर स्लीपर्स आपको पहना होना चाहिए, सैंडल्स वगैरह चलेंगे या फ्लैट हील्स चलेंगे, शूज़ वगैरह आपके नहीं चलेंगे। अगर पहन के जाते भी हो तो वहाँ पे आपको बाहर उतार देना होगा, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है बड़ा बड़ा शब्दों में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्लॉथ्स विल बी फुल स्लीव्स, आपके जो जैकेट हो गया, फुल स्लीव्स वाले हो गए, शर्ट वगैरह ऐसे आपको वहाँ पे अलाउड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको बाहर कर दी जाएंगी, ठीक है। क्लॉथिंग विथ लार्ज बटन आल्सो नॉट परमिटेड, मतलब कि लार्ज बटन वाली आपकी जो शर्ट वगैरह होगी वो भी आपकी अलाउ वहाँ पे नहीं की जाएगी। दोज हु वर स्पेसिफिक अटायर फॉर रिलीजियस पर्पज विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू एग्जाम हॉल हाफ एन आवर प्रियर टू द रिपोर्टिंग टाइम फॉर मैंडेटरी फिस्किंग, लाइक रिलीजियस वो भी शायद हटाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आप जरूरी नहीं है ये वाला, तो देख लेना भाई। एयरफोर्स पे मैंने देखा है वो हाथ पे जो बंधे होते हैं सब कुछ धागा का सब खुलवा देते हैं, गले में जो पहने होते हैं वो खुलवा देते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में दिया हुआ, जैसे माइक्रोफोन, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें, वियर रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, ऑर्नामेंट्स, कैप्स या फिर स्टेबल आइटम एज सच चिप्स, चॉकलेट और उसके बाद डिजिटल मटेरियल, ये सारी कुछ भी पाई जाती हैं। तो एग्जामिनेशन इस सारे मान लो इसमें आपकी योग्यता रद्दी की जाएगी और कुछ नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ फेक एडमिट कार्ड पे भी आप के अगेंस्ट केस हो सकता है। देखो लीगल एक्शन, फेक एडमिट कार्ड अगर आप लेके जाते हो तो आपके अगेंस्ट लीगल केस हो सकता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ एनी काइंड ऑफ स्टेशनरी आइटम सच एज पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक, कैलकुलेटर, स्कैनर etc इज नॉट अलाउड, मतलब पेंसिल बॉक्स वगैरह ये सब लेके कुछ भी नहीं जाना यहाँ पे। ब्लैंक पेपर फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल, आपको रब करने के लिए वहाँ पे खुद आपको प्रोवाइड किया जाएगा ब्लैंक पेपर। कैंडिडेट मस्ट राइट ईयर, सॉरी किसी का फ़ोन आ रहा था, हाँ तो चलो बढ़ते हैं हमें, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या था, ब्लैंक पेपर वाला हो गया। विल बी प्रोवाइडेड एग्जामिनेशन हॉल और राइट देयर नेम एंड हॉल टिकट नंबर एट द टॉप ऑफ द सीट, दिस सीट अलॉन्ग विथ राइटिंग मटेरियल नीड्स टू बी रिटर्न टू द इन्विजिलेटर, मतलब कि आपसे वो जमा करा ली जाएगी। कैंडिडेट टू ऑक्यूपाई हिज रिस्पेक्टिव सीट इमीडिएटली पोस्ट रजिस्ट्रेशन टिल कम्प्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट शैल नॉट टू लीव द एग्जामिनेशन सीट टिल कम्प्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक आपको निकलने का नहीं मिला जाएगा और मतलब मौका नहीं मिलेगा। और इसमें कोई भी चीज़ अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपकी जो योग्यता होगी उसे कैंसिल किया जा सकता है। कोविड-19 इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु इंस्टॉल होना चाहिए और जहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट में अगर जहाँ भी चले सारा आपको फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको ये सारी चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी, जैसे पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, ये मान लो इतना मैंडेटरी नहीं होगा लेकिन भाई लेके चले जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल ट्रांसफर वाटर बॉटल भी होना चाहिए, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट 50 ml का बोतल हैंड सैनिटाइजर का। बिफोर एंट्रिंग द एग्जामिनेशन आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए,
रिपोर्ट दियर एग्जाम सेंटर पर द रिपोर्टिंग टाइम जैसे एग्जाम उसमें एडमिट कार्ड में दिया हो उस टाइम से पहले ही मान लो आप पहुंच जाना वहाँ पे। कैंडिडेट आर टू स्टैंड ऑन द मार्क मेड ऑन द फ्लोर व्हाइल इन क्यू इन टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। लाइक आपके सामने कुछ ऐसा बना होगा तो उसमें आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट पुट ऑन फेस मास्क आपको लगाए होना, चाहे जो भी स्टेप हो आपका फेस मास्क आपको लगाए होना होगा। कैंडिडेट टू अवॉइड नॉन एसेंशियल मूवमेंट लाइक नहीं करने पड़ेंगे, फ्री में भीड़ जमा करना या ऐसे वैसे कुछ भी नहीं करना होगा। नॉन ईटेबल्स आर परमिटेड इनसाइड द एग्जाम सेंटर्स, कुछ खाने पीने वाला वैल्यू नहीं होगा। 6 फीट की दूरी मेंटेन रखनी होगी। एग्जाम चेक टेम्परेचर वगैरह आपका चेक किया जाएगा, सबसे पहले अंदर आपका हैंड सैनिटाइज किया जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे कोविड-19 वाले वो आपको सारे फॉलो करने होंगे। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन की बात कर लेता हूँ तो कैंडिडेट आर टू पुट ऑन फेस मास्क ड्यूरिंग एग्जाम कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। फेस मास्क आप पेपर लगाते टाइम भी आपको लगाना पड़ेगा। कैंडिडेट टू सैनिटाइज देयर हैंड, मान लो हैंड वगैरह सैनिटाइज करना होगा, ठीक है। आफ्टर एग्जामिनेशन तभी आपको जाने का मौका मिलेगा जब आप पेपर वगैरह फिनिश कर लोगे। सभी लोग इन्विजिलेटर जैसा बोलेंगे वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। यहाँ पे ये दिया हुआ है कैसे किस टाइम आपको कहाँ से रिपोर्ट करना होगा, कहाँ से आपको बाहर करना होगा। टेम्परेचर आपका इतने से इतने के बीच में होना चाहिए, वेरिफिकेशन प्रोसेस के बीच में आपको वैलिड ID प्रूफ के लिए ये सारी ये वाला कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसमें मैंने अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ, फादर नेम दिया हुआ, ट्रैवलिंग फॉर्म कहाँ से कहाँ के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहाँ से, जैसे इधर लिख देता हूँ कानपुर टू दिल्ली ऐसा। एग्जाम सेंटर सिम्टम्स आपके कौन कौन से हैं, फीवर 30 डिग्री, डू यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम्स। अगर आपको इनमें से कुछ भी हैं तो आपको फिल कर देना, नहीं तो नो मैं तो कहूँगा सब में नो ही करना, नहीं तो भी दिक्कत ही होगा, ठीक है। हैव यू और इमीडिएटली कहीं मतलब किसी क्लोज वाले के क्लोज में आया तो अगर ये भरने में दिक्कत है तो मुझे बता देना, मैं आपको फिल करके बता दूंगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ़ यू लाइक इट। मुझे जितनी चीज़ें बतानी थी वो मैंने ऑलरेडी आपको सारी बता दी हैं। बाकी थैंक यू, डू शेयर इफ़ यू लाइक इट। बाकी कोई दिक्कत सीन हो तो कॉमेंट में बताना। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।